फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है उसका ज्योग्राफी का पेपर, इसका फुल सॉल्यूशन हम आपको लेकर के आए हैं। एक-एक क्वेश्चंस का आपको भूगोल का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन पेपर है। आपको हमारे साथ एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा स्कोर कर सकें। हम कुछ आईएमपी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसके फुल सॉल्यूशन भी लेकर के आए हैं, तो आप हमारे साथ इसको अच्छे से लगा सकते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, आप ये पेपर देख सकते हैं। आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का पेपर होता है? 17 नंबर का आपका पेपर होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 20 मिलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पेपर को लगाते हैं एक एक क्वेश्चन को फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का है। पहला है, भूपृष्ठ पर सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है प्रशांत प्लेट है, भूपृष्ठ पर सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, जल वाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। संघनन इज द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करते हैं थर्ड की, तो निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? तो इसका सी सही है, सभी जैव और अजैविक, सभी जैव और अजैविक जीव होते हैं जो वो हमारे जैव मंडल में सम्मिलित होते हैं। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित यमुनोत्तर में से कौन सा भारत का यमुनोत्तर है? तो सही उत्तर है इसका सी, बिल्कुल सही है। 82.82 डिग्री बिल्कुल पूर्वी अक्षांश जो देशांतर है वो यमुनोत्तर माना जाता है। ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष क्या, मुख्य वृक्ष है? तो जो ज्वारीय वन है, तो ज्वारीय वनों का जो मुख्य वृक्ष माना जाता है वो, इसका सही उत्तर है 5वीं का आप यहाँ देख सकते हैं घा सुंदर मैंग्रोव वन है, उस ज्वारीय वनों के मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जहाँ आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 6 नंबर की क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। पृथ्वी पर जीवन खालिस्तान वर्ष पहले आरंभ हुआ? तो तकरीबन 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व पहले, ठीक है, 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व पहले जो है पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव हुआ था। और पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, लोहे का लाल रंग या जंग लगना खालिस्तान क्रिया के कारण होता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं अपचय उपोच, ठीक है, अपचोपोच की जो क्रिया है, चयपोच की क्रिया, या इसको रिडेक्ट बोलते हैं, रिडेक्ट इंग्लिश में, ठीक है। रिडेक्ट की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया का प्रमुख कारण है। वायु की ऊर्जा में समुद्री जल में खालिस्तान उत्पन्न करती है। तो ये क्या करती है? तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा भी कह सकते हैं, या फिर हम ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इसका सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान खालिस्तान नाम से जानते हैं। तो सवाना घास के मैदान से हम जानते हैं, सवाना घास के मैदान इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना खालिस्तान नदी पर है। तो ये जो है नर्मदा नदी पर गुजरात में अवस्थित है सरदार सरोवर परियोजना। इसके बाद बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की, कर्नाटक राज्य में पूर्वी मानसून वर्षा को हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। आम्र वर्षा इज द राइट और करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं, सही जोड़ियाँ मैच करनी है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जो है रेटजिल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु कैसी है? तो जो है आप यहाँ देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु मानी जाती है। पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है।
जो है हमारे सौराष्ट्र का गिर मीन्स गुजरात में जो है सह होता है, ठीक है। गुजरात इज़ द राइट और करेक्ट जोड़ी आप यहाँ इसकी मैच कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है भूगोल की की 2 शाखाओं के नाम कौन से हैं। तो एक पहला है मानव भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल, और दूसरा है भौतिक भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम हैं। सेकंड क्वेश्चन है पृथ्वी के किन भागों को स्थलमंडल कहते हैं। तो जो पृथ्वी के जो है जो थल भाग है ना, जो थल भाग या पथरीले भागों को ही हम क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह में कौन को क्या कहते हैं। भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को हम जो है इसका जो सही उत्तर है सम्मिष्ट, ठीक है। सम्मिष्ट इज द राइट और करेक्ट, सम्मिष्ट इज द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो पशु पक्षी और वन संपदा को संरक्षण करने के लिए, पशु पक्षी और वन संपदा जो है उनको संरक्षण करने के लिए और संवर्धन के लिए, संरक्षण और संवर्धन के लिए हम इनका निर्माण करते हैं, इनको बनाते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो जो भारत के साउथ में हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर जो है आपका स्थित है। हिंद महासागर इज द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है। तो 120 सेंटीमीटर भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है। 120 सेंटीमीटर इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं सत्य शब्द की। तो फटाफट हम सत्य शब्द भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। तो ये जो है आपका सत्य है, ये असत्य है, ठीक है। संपूर्ण जो है जलमंडल वायुमंडल सबका वर्णन किया जाता है। रूपांतरण सीमा पर ना तो परपट्टी का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट है। निम्न ज्वार के समय चंद्रमा और एवं सूर्य एक दूसरे के सामने आते हैं। तो ये आपका असत्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सह परिणाम ऑक्सीजन गैस होती है। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% जो भाग रखता है। तो ये भी आपका सही है, करेक्ट है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय होती है, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार स्टूडेंट सारे क्वेश्चन जो है हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 से जो 23 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ एक और पेपर लेकर के आएंगे, आपको उसको बस लगाना होगा तो आपका जो है एग्ज़ाम की आपकी तैयारी हो जाएगी। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।